मम्मी जी, अभी अभी ऑफिस से फोन आया है। वो ना मुझे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। आपको तो पता ही है, मैंने शादी के लिए 1.5 महीने की छुट्टियां ली थी, अब वो खत्म हो गई है। मुझे ना मंडे से ज्वाइन करना है ऑफिस। क्या छोटी बहू, तुझे मंडे से ऑफिस ज्वाइन करना है? अभी तेरी शादी को कुछ ही दिन तो हुए हैं। अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी शादी को जितने भी दिन हुए हो उससे ऑफिस वालों को क्या लेना देना। अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब मुझे ऑफिस तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना। एक बात बताओ बहू, अभी तू ऑफिस ज्वाइन मत कर। हम लोग अगले हफ्ता ना वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ पे हमें 1 हफ्ता लग जाएगा और भी जगह घूमने चलेंगे। अच्छा मम्मी जी, आप अगले हफ्ते वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हो? मम्मी जी, मेरा भी ना बड़ा मन था आप लोगों के साथ वैष्णो देवी जाने का। अब कर क्या सकती हूँ, मुझे ऑफिस से ना एक भी छुट्टी नहीं मिल सकती है। क्या छोटी बहू, तुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी? मैं तो कह रही हूँ ना, तू नौकरी छोड़ दे। मेरे दोनों बेटे ना अच्छा कमा लेते हैं। मम्मी जी, मैं कोई पैसों के लिए नौकरी नहीं कर रही हूँ। मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है, इतने कोर्सेज किए हैं, मैंने इसलिए किए हैं ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपनी एक पहचान बना सकूं। एक बात बताओ छोटी बहू, शादीशुदा औरत की पहचान उसका ससुराल ही होता है। ये बड़ी बहू को देखना, शादी के बाद इसे सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन मैंने इसे करने नहीं दी और इसने भी सरकारी नौकरी करने की जिद नहीं की। मैंने इसे जैसे कहा इसने वैसे ही किया। मम्मी जी, शादी के बाद भाभी को सरकारी नौकरी मिल रही थी, वो इन्होंने नहीं की, वो इनका फैसला था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी जॉब को आगे बढ़ाकर अपने करियर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। अरे छोटी बहू, क्या करियर की रट लगा रखी है? तू ऑफिस चली जाएगी, तेरे हिस्से का घर का काम कौन करेगा? हाँ डॉली, तुम्हें तो अच्छे से पता है घर में कितने काम होते हैं और हमारे घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है और मम्मी हर हफ्ते कीर्तन भी करवाती हैं। मैं इतने सारे काम अकेले कैसे मैनेज करूंगी? भाभी, मैंने आपको कब बोला कि घर के सारे काम आप अकेले मैनेज करो? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि घर के कामों के लिए हम एक मेड रख लेंगे और रही बात उसकी सैलरी की, वो मैं दे दिया करूंगी। अरे छोटी बहू, तेरे पास तो हर बात का जवाब रहता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहती है? मम्मी जी, आप सारी बात छोड़ो और एक बात बताओ। जब आप हमारे घर मेरी शादी का रिश्ता लेके आए थे, आपने एक बात बोली थी मेरे पापा से कि आपकी बेटी शादी के बाद जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। अरे छोटी बहू, ये सब बातें रिश्ता करने के लिए सब लोग कहते ही हैं। अब बड़ी बहू को ही देख ले, नौकरी नहीं कर रही है तो क्या खुश नहीं है? इसी से पूछ ले। मम्मी जी, एक बात बोलूं, आपको ऐसा लगता ही है कि मैं घर में रहकर और नौकरी ना करके खुश हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा और मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ और मैंने इसके लिए मेहनत भी बहुत की और मेरे माँ बाप ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे पढ़ाने के लिए भी। और मम्मी जी, मेरी और मेरे मम्मी पापा की मेहनत रंग भी लाई। मेरा होम मिनिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया था, पर आपने मुझे मना कर दिया नौकरी ना करने से और मेरा सपना चूर चूर हो गया उसी दिन। काश मैं भी डॉली की तरह हिम्मत कर पाती और आपको बोल पाती, तो आज मेरी भी कोई पहचान होती। मम्मी जी, मुझे अपने तजुर्बे से सिर्फ एक ही बात समझ आई है कि हर औरत को अपनी ना पहचान जरूर बनानी चाहिए और अपने हुनर से कुछ ना कुछ जरूर कमाते रहना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ना कभी बता के नहीं आता है। हाँ बड़ी बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। बुरा वक्त बता के कभी नहीं आता है। मेरी छोटी बहन शादी से पहले सरकारी नौकरी कर रही थी और शादी के बाद छोड़ दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसके हस्बैंड अच्छा कमा लेते हैं, मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसकी शादी के 10 साल बाद मेरे जीजा जी के कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब मेरी बहन को एहसास हुआ सरकारी नौकरी छोड़ के उसने कितना गलत फैसला लिया। बड़ी मुश्किलों से मेरी छोटी बहन ने अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। छोटी बहू, मुझे अब एहसास हो रहा है तेरा नौकरी करने का फैसला बिल्कुल सही है। थैंक यू मम्मी जी, मुझे समझने के लिए। मैं तो बस इतना जानती हूँ, अगर एक औरत के अंदर हुनर है ना, उसको अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी गृहस्थी भी संभालनी चाहिए और अपने हुनर से कुछ ना कुछ कमाते हुए उसको कुछ सेविंग भी करनी चाहिए, ताकि वो सेविंग उसके फ्यूचर में काम आ सके।